नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम है जो कि गेट में पूछी हुई है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज ओवर ए फ्लैट प्लेट विद जीरो प्रेशर ग्रेडियंट। एक फ्लैट प्लेट है जिसके ऊपर से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रहा है जीरो प्रेशर ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, द बाउंड्री लेयर थिकनेस इज 1 mm एट ए लोकेशन वेयर रेनॉल्ड्स नंबर इज 1000। आपको क्वेश्चन में बाउंड्री लेयर थिकनेस दे रखी है 1 mm और उसी जगह पे रेनॉल्ड्स नंबर बता रखा है 1000। देखिए, जब भी कोई फ्लूइड किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होती है और वो बाउंड्री लेयर की थिकनेस अलग होती है अलग जगह पे। अगर ये कोई सरफेस है और इसके कांटेक्ट में कोई फ्लूइड आएगा तो एक बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्री की थिकनेस चेंज होती रहती है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये है। इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में किसी लोकेशन, मान लीजिए कोई एक्स लोकेशन पे, यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू तो है 1000 और यहीं पर डेल आपको दे रखा है 1 mm। ठीक है, मान लीजिए ये लोकेशन है, यहाँ पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस 1 mm है और रेनॉल्ड्स नंबर है 1000। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अलोन इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। वो कह रहे हैं कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, अगर हम उसकी वेलोसिटी को 4 गुना कर दें और सभी फैक्टर्स को सेम रखते हैं, ठीक है, तो बताइए देन दी बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द सेम लोकेशन। तो आप बताइए बाउंड्री लेयर की, कहने का मतलब अगर वेलोसिटी पहले v थी तो अब की बार वेलोसिटी आपने कितनी कर दी है 4v। ठीक है, और प्रॉब्लम सेम है, सेम ही लोकेशन है, जो पहले x लोकेशन थी अभी भी वही लोकेशन है। तो इस लोकेशन पे अब की बार आपसे डेल पूछ रहा है। लोकेशन चेंज नहीं करी है, एक ही कंडीशन उसने चेंज करी है, वेलोसिटी को 4 गुना कर दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी होगी। चलिए तो अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए ध्यान से समझिए, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जब होती है तो दो तरह के वहां पे फ्लो हो सकते हैं, लेमिनार या टर्बुलेंट। तो जब लेमिनार, ठीक है, इन बाउंड्री लेयर, ठीक है, फोर लेमिनार फ्लो, बाउंड्री लेयर के अंदर जहां पर लेमिनार फ्लो होता है वहां पर थिकनेस का एक रिलेशन होता है 4.91 x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ REX। रेनॉल्ड्स नंबर का क्या होता है, वहां पर रूट होता है। देखिए इस केस में लोकेशन चेंज नहीं हो रही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू पावर 1/2। इस क्वेश्चन में लोकेशन चेंज नहीं हो रही है इसलिए x से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो डेल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बाउंड्री लेयर थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू पावर 1/2। नेक्स्ट, अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर जो आपका होता है, जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो वी एक्स बाय म्यू। ठीक है, एक्स बाउंड्री लेयर में एक्स होता है और अगर पाइप के अंदर फ्लो होता है तो डी बन जाता है। तो इसको समझिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी रो डेंसिटी होती है, वी वेलोसिटी, एक्स डिस्टेंस और म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी।
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो Vx डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखिए लोकेशन चेंज नहीं हो रही है और फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेनॉल्ड्स नंबर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और थिकनेस आपके रेनॉल्ड्स नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के साथ। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझिए, थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय v की पावर 1/2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझिए, डेल वन क्या है आपका k डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको कांस्टेंट को हटा दूं तो ये बन जाएगा v1 की पावर 1/2। उसी टाइप से डेल टू क्या हो जाएगा, डेल टू हो जाएगा k डिवाइडेड बाय v2 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम, देखिए हमें निकालना है डेल टू। तो अगर मैं डेल टू को डिवाइड कर दूं डेल वन से, तो इस इक्वेशन में देखिए डेल टू डिवाइडेड बाय डेल वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय v2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय v1 की पावर 1/2। k से k कैंसिल आउट हो गया आपका, तो क्या वैल्यू आ गई, ऊपर चला जाएगा v1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय v2 की पावर 1/2। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है जो आपकी v2 है वो 4 गुना है v1 से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v1 की पावर 1/2, v2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 4v1 की पावर 1/2। ठीक है, तो v1 की पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है 1/2 आंसर आ गया इसका, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2। तो जो आपकी डेल 2 है ये आ गई 1/2 डेल 1। ठीक है, डेल 2 इक्वल टू डेल 1, और डेल 1 क्या है आपका, थिकनेस 1 क्या थी 1 mm दे रखी है आप क्वेश्चन में 1 mm, तो ये हो गया 0.5 mm। तो 1/2 0.5 इंटू 1 मतलब क्या हो गया 0.5 mm। तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि लेमिनार फ्लो अगर है, बाउंड्री लेयर थ्योरी के केस में है ये, देखिए लेमिनार फ्लो और बाउंड्री लेयर थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है वो लेमिनार फ्लो के लिए अलग होता है और आपका टर्बुलेंट फ्लो के लिए अलग होता है। तो इस केस में फ्लो आपको बता रखा था कि लेमिनार है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें आपसे थिकनेस पूछी थी, लोकेशन सेम है, उस सेम लोकेशन पे आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछी थी। अगर वेलोसिटी को हम बढ़ा देते हैं, कितनी बढ़ा देते हैं 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आया, हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस हो जाएगी 0.5 mm। थैंक यू।